बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो चलते हैं आज की किस्त की तरफ। नन्ही पड़ी अब बड़ी हो चुकी थी। वो अभी नहम क्लास में थी और इसका भाई एमफिल कर रहा था, लेकिन आज भी बिलाल अपनी बहन से वैसे ही मोहब्बत करता था जितनी कि बचपन में किया करता था। इसकी मोहब्बत में अपनी बहन के लिए कोई कमी नहीं आई थी और जज्बाती भी वैसा ही था जिसकी किसकी मजाल थी भला कि इसकी बहन को कोई कुछ कह दे सके। बहन को भी अपने भाई की मोहब्बत पर बड़ा नाज था। वह भी दूसरे लोगों पर अपने भाई का रौब डालती थी। एक बार स्कूल से निकलते वक्त किसी लड़के ने परी को सीटी मार दी थी। इसको पता नहीं था कि परी का भाई सामने ही खड़ा है। बस फिर क्या था, परी के भाई ने इस लड़के की खूब मरम्मत की कि इस लड़के की सीटी हमेशा के लिए बंद हो गई। इस लड़के ने ऐसी तौबा की कि फिर दोबारा किसी लड़की को आंख उठा कर भी नहीं देखा। अक्सर, जी मम्मा, मैं और तुम्हारे बाबा ज़रा बाज़ार तक जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कुछ मंगवाना है तो बता दो। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। साथ चलना है तो चलो। नहीं मम्मा, आप जाएं, भाई आएंगे तो फिर घर में कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वो आ जाए तो इसे खाना दे देना। ठीक है मम्मा, मैं दे दूंगी, आप बेफिक्र होकर जाएं। अच्छा, अगर हमारे जाने के बाद कोई आ जाए तो फ़ोन कर देना। जी मम्मा, कर दूंगी, दरवाज़ा बंद कर लो। फ़ोन बजा था। हेलो हेलो अक्सा, बिलाल था फ़ोन पर। जी भाई, खैरियत? आप परेशान लग रहे हैं। हाँ अक्सा, वो रो क्यों रहे हैं भाई? अक्सा परेशान हो गई। परी, मम्मा बाबा? हाँ वो तो बाज़ार गए हैं। हाँ गए थे बाज़ार, मगर इनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? अक्सा की तो जान ही निकल गई थी। अक्सा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि दोनों मौक़ों पर ही दम तोड़ गए। आज इन दोनों के माँ बाप का सोएम था। इनकी फुफ्फो भी आज आई हुई थी। फुफ्फो अब तक बेऔलाद थी, लिहाजा वो अपने भतीजे और भतीजी से बहुत मोहब्बत करती थी। अक्सा जितना चाहती थी अब तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। बिलाल जानता था कि वो इससे जितनी भी मोहब्बत कर ले मगर माँ बाप की कमी भी कभी पूरी नहीं कर सकता। बिलाल बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों मेरे पास इस्लामाबाद आ जाओ। नहीं फूफो, अभी फ़िलहाल नहीं, अगर गुजारा ना हो सका तो आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मा का कोई भाई बहन तो था नहीं और नाना नानी भी नहीं इस दुनिया में। देख लो, तुम तो गुजारा कर लोगे, इसका क्या होगा? क्या दिन भर अकेली रहेगी? बिलाल वाकई सोचने पर मजबूर हो गया। परी, तुम फूफो के साथ जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। परी, सुबह मेरी क्लास होती है, शाम को मैं पढ़ाने जाता हूँ। तुम दिन भर अकेली कैसे रहोगी? मेरी जान, चली जाओ। परी को आखिरकार जाना ही पड़ा फूफो के साथ, और परी को फूफो के साथ भेजते हुए बिलाल बहुत दुखी था। इनके जाने के बाद बिलाल जब घर आया तो दाढ़ी मार मार के रोया। या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे माँ बाप भी चले गए और मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई। वक़्त का काम है, गुजरना गुजर ही जाता है, मगर जो लोग दुनिया से चले जाते हैं इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। फुप्पो, इनके शोहर बहुत अच्छे थे, कभी भी परी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। परी वैसे तो खुश थी, मगर माँ बाप के दुनिया से चले जाने और बिलाल से दूर होने का गम इसे अभी भी था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। वो फुप्पो से अक्सर कहा करती थी, बेटा अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसकी फुप्पो इसे यूँ तो तसल्ली दिया करती थी, मगर खुद भी बहुत दुखी होती थी कि वो जानती थी कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बिलाल अक्सर इस्लामाबाद जाता रहता था। अपनी बहन को इसने कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया था, और जब कराची वापस आ जाता तब भी हर रोज़ फूफो अपनी बहन से हाल अहवाल करता रहता। एमफिल की पढ़ाई के दौरान एक लड़के से इसकी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई की वजह बहुत मामूली सी थी, लेकिन वो लड़का बिलाल के पीछे ही पड़ गया। अब तो बिलाल का सुकून ही बर्बाद होकर रह गया। बिलाल का एक दोस्त शाहजेब था। इसने बिलाल को बताया कि वो लड़का इससे बिलाल की लड़ाई हुई थी, वो कबायली इलाके से तल्लक रखता है। ये ना हो कि वो बिलाल को किसी के हाथों मरवा दे, तो अगर तो अपनी खैरियत चाहता है ना तो हमारी पार्टी में शामिल हो जा। शाहजेब ने इसे मशवरा दिया। शाहजेब खुद भी किसी सियासी पार्टी से तल्लक रखता था। बिलाल सोच में पड़ गया, यार अगर मैं इन चक्करों में पड़ गया तो मेरी बहन का क्या होगा? यार अभी फ़िलहाल तो शामिल हो जा, फिर अलग हो जाना।
बिलाल जानता था कि सियासी पार्टियों में सिर्फ वही कामयाब होते जिन्हें पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला हो, और अगर एक बार वो इस पार्टी में शामिल हो गया तो फिर इस पार्टी से अलग होने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ मौत। दिन ब दिन इस लड़के की बदतमीज़ियाँ बढ़ती चली गईं। आखिरकार बिलाल को शाहज़ेब की पार्टी में शामिल होना ही पड़ा। मगर अब बिलाल मज़ीद परेशान रहने लगा था कि इस पार्टी के लोग अपने किसी भी मामले में दूसरे को फंसाकर मरवा देते हैं, और फिर बिलाल को कोई पूछने वाला भी ना था। सब जानते थे कि बिलाल के पीछे कोई नहीं आएगा, चाहे इसे कोई सरेआम ही कत्ल कर दे। पार्टी के इंतज़ामिया ने इस लड़के की धमकी देकर चुप तो करवा दिया था, मगर अब भी बिलाल को किसी भी भरोसा नहीं था। अक्सा को अपने भाई की बहुत याद आ रही थी, तो वो पप्पू के साथ बिलाल से मिलने कराची चली आई। अक्सा बहुत खुश थी कि वो अपने भाई से मिलने कराची आई थी, मगर इसका दिल उदास भी था कि जिस घर में कभी अक्सर इसके माँ बाप और भाई रहा करते थे, या वो घर खाने को आता था। भाई जो सुबह जाता तो शाम में वापस लौटता। अगली वीडियो तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।